स्वागत है आपका ब्रेक के बाद स्टार्टअप मंत्र में। और हर हफ्ते हम आपके लिए लेकर आते हैं स्टार्टअप के दिग्गजों से एक खास मुलाकात, जिसके जरिए हम समझते हैं कि आखिर स्टार्टअप की दुनिया में नए इनोवेशंस क्या क्या हो रहे हैं, इसके चैलेंजेस क्या हैं और किस तरह से भारत की ग्रोथ स्टोरी में ये स्टार्टअप एक तरह से मददगार बन रहे हैं। और आज ऐसे ही खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। मैं परिचय करा दूं, हमारे साथ हैं आकाश अग्रवाल साहब, को फाउंडर जॉफ फूड से। आकाश, अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करते हुए, और नाम बड़ा दिलचस्प है, जॉफ फूड्स। और मैं मानता हूं कि कोई भी जो स्टार्टअप है वो एक तरह का आइडिया होता है, और आइडिया किसी को एक्साइट करता है, लेकिन उसके लिए एक कह सकते हैं कि दूर तक जाने की एक दमखम रहना चाहिए। बहुत सारी एक्साइटिंग न्यूज़ भी आपके स्टार्टअप से जुड़ी आ रही है। हमें सबसे पहले ये बताइए कि इसका विचार कैसे आया, ये आइडिया आया कब और शुरुआत कहाँ से हुई? देखिए, कॉलेज टाइम से मुझे ब्रांड बनाने का ना बोल सकते हैं कि एक कीड़ा टाइप का था कि जब भी मैं बिजनेस में जाऊंगा मुझे अपना ब्रांड बनाना है। तो जब मैं रिसर्च कर रहा था, मेरा एजुकेशन ऑस्ट्रेलिया से हुआ, जब मैं वहाँ से वापस आया सो अपना फैमिली बिजनेस मैंने ज्वाइन कर लिया। नॉर्मली जैसे किसी फैमिली बिजनेस में होता है कि आपका जो बिजनेस चल रहा होता है आप आके यहाँ ज्वाइन कर लेते हैं। बिल्कुल। बट कहीं ना कहीं वो मुझे एक्साइट नहीं कर रहा था। जैसे मैंने बताया कि ब्रांड बनाने का जो एक ललक था वो मुझे समझ में आया कि इस बिजनेस में मैं नहीं बना पाऊंगा। सो मैंने रिसर्च करना चालू किया। सो फूड और टेक्नोलॉजी ऐसा दो कैटेगरी था जो मुझे एक्सपोजर मिला बाहर का। मुझे समझ में आया कि ये दो कैटेगरी ऐसा है जो इंडिया में काफ़ी ग्रो करेगा। टेक्नोलॉजी तो हम जानते ही हैं कि जिस रफ्तार से ग्रो कर रहा है, बट इंडिया का जो पॉपुलेशन है इतना ज़्यादा है कि फूड एज अ कैटेगरी वो हमेशा ग्रो करता रहेगा, चाहे कोई भी सिचुएशन आ जाए। सही बात है। कोविड आ जाए, वॉर हो जाए या कैसी भी सिचुएशन आ जाए, फूड आगे बढ़ना ही बढ़ना है। और अगर मैं इंडियन फूड की बात करूं तो बिना मसालों के तो देखिए खाना बन ही नहीं सकता। सो वहाँ जब हमने रिसर्च किया तो ये पता चला कि मार्केट इतना बड़ा है और इंडिया को ज़रूरत है एटलीस्ट स्पाइसेस में अच्छे ब्रांड्स की, क्योंकि बहुत ही लिमिटेड ब्रांड्स हैं, ज़्यादातर अनऑर्गेनाइज्ड हैं और मिलावटी हम सुनते रहते हैं कि मसालों में बहुत ज़्यादा होता है। तो एक प्योर ब्रांड बनाने का आइडिया आया। अब जब रिसर्च कर रहे थे कि क्या नाम रखें, सो नाम ऐसा चाहिए था जो सालों साल तक लोग रिलेट कर सकें। सो जॉफ स्टैंड्स फॉर जोन ऑफ फ्रेश फूड। ओह, सो एक ऐसा नाम हम चाहते थे कि जो बहुत सारे फूड प्रोडक्ट्स से जाए, वरना आप देखेंगे मसालों में घर के नाम से ब्रांड नेम चल रहे हैं। सो मसाले तो चलिए ठीक है, आपने एक नाम रख दिया, लेकिन जब आप मल्टीपल फूड प्रोडक्ट्स बनाएंगे तो वो नाम उसके साथ जाना चाहिए। सो इसीलिए हमको एक ऐसा नाम चाहिए था जो मल्टीपल फूड प्रोडक्ट्स हो। आज मसाले हैं, कल हो सकता है कल कोई सही और बात फूड है। प्रोडक्ट्स हो, उसके साथ जाएं। सिर्फ इंडिया में नहीं, जब हमारा प्रोडक्ट बाहर जाए तो उसी हिसाब से वहां के हिसाब से भी नाम लगना चाहिए। क्या बात तो है। इसीलिए हमने वो नाम रखा जॉफ। हम बिजनेस चैनल है, बिना नंबर्स के बात बनेगी नहीं। तो हमें बताइए कि किस तरह से ये जो ग्रोथ है वो बढ़ रही है, कुछ नंबर्स आप बता सकें तो। तो देखिए, जो 25-26 है, ये साल हम 200 करोड़ का रेवेन्यू का प्लान कर रहे हैं। 24-25 हमने 100 करोड़ के ऊपर क्रॉस किया है, नंबर्स आना बाकी हैं। बट ये साल हमें बहुत प्रोडक्टिव दिख रहा है क्योंकि लास्ट ईयर हमने फंड रेज किया था, हमने बेस बनाया, हम किस किस सेगमेंट में ग्रो करेंगे, किस प्लेटफॉर्म में ग्रो करेंगे। तो उसमें कुछ टाइम लगा, टीम बिल्टअप किया, तो वो लगभग 6-7 महीने से हम यही काम कर रहे थे। बट हम तैयार हैं ग्रोथ के लिए। ये साल लगभग 200 करोड़ का टारगेट है कि जिसको हम क्रॉस करेंगे। चलिए, हमारी भी शुभकामनाएं आपको है, और ये इंडस्ट्री ग्रो होनी ही चाहिए। हमें अब बताइए कि अब तो आपको अच्छा खासा तजुर्बा हो गया, अब विदेश में भी आपने चीज़ें ऑब्जर्व की होंगी। भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम में ऐसी क्या खास बात है जिसने इस तरह से रॉकेट की रफ्तार पकड़ी है? मतलब हम इकोसिस्टम में टॉप 3 में हैं ये अपने आप में, मतलब जबकि हमारी शुरुआत बहुत लेट हुई है। देखिए, एक तो आप समझिए जो यंग ब्लड है वो इंडिया में सबसे ज़्यादा है। और ये जो आइडियाज़ आ रहे हैं, जो आज के यंगस्टर्स को आइडिया आ रहे हैं, देखिए मुझे आइडिया आया 25-30 साल में, और मैं जब तक मैं बिल्टअप कर रहा हूँ लगभग मैं 35 साल का हो चुका हूँ। बट आज देखिए 15, 17, 18 साल में जो कॉलेज गोइंग है वहाँ से आइडिया आना चालू हो जा रहा है। सो आइडियाज़ बहुत है इंडिया में, क्योंकि अगर पॉपुलेशन है, लोग ज़्यादा हैं तो आइडिया ज़्यादा है। कंज्यूम करने के लिए भी सबके पास ऑडियंस है। आज आप कुछ भी बनाते, इंडिया एक ऐसा कंट्री है, आप मान के चलिए आप कुछ भी अच्छा चीज़ बनाइए वो कंज्यूम हो सकता है। बस एक ही शर्त है कि वो प्रोडक्ट रेलेवेंट हो, आज की ऑडियंस को उसका नीड हो। सो यही है कि एक तो यंग माइंड है, वो कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। इंडिया में कंज्यूमर भरे पड़े हैं,
तो यही है, जब भी कोई आइडिया निकलता अच्छा होता है वो स्केल कर जाता है। भले हमारा शुरुआत लेट हुआ, बट आप मानिए कुछ साल में मतलब इंडिया जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, या दुनिया भी जिस हिसाब से इंडिया को देख रहा है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो चाहे आइडियाज़ हो, मतलब हम आने वाले टाइम में काफ़ी टॉप में होंगे। क्या बात है। और जब आप ये कह रहे हैं और जब बात यंग माइंड्स की कर रहे हैं, तो इसमें मैं जोड़ना चाहूँगा ख़ास तौर पे छोटे शहर जो बड़ा कमाल दिखा रहे हैं। मतलब आपने रायपुर से इसको इतना बड़े स्तर पर ले गए। हम देख रहे हैं बहुत छोटे छोटे पटना, जयपुर, इसके अलावा आसपास सूरत, हम आसपास हर जगह से देख रहे हैं कि ऐसे बड़े बड़े बिजनेसेस बन रहे हैं। आखिर इन छोटे शहरों में बड़ा कमाल हो कैसे रहा? देखिए, ये वाला सवाल ना बहुत बार आता है और मुझे तो बहुत बार पूछा गया, क्योंकि मैं खुद एक टायर 2 टायर 3 सिटी से आता हूँ। देखिए, इंडिया का 80% से ज़्यादा पॉपुलेशन टायर 2 टायर 3 टायर 4 में रहता है। छोटा सा पॉपुलेशन है जो टायर 1 में रहता है। टायर 1 के हिसाब से कॉन्सेप्ट निकल जाते हैं और वो कॉन्सेप्ट बड़े हो जाते हैं, क्योंकि जो बड़ी कंपनियां आप देखेंगे उनका ज़्यादातर प्रेजेंस टायर 1 में है, लेकिन बड़ा पॉपुलेशन टायर 2 में है। अगर आज आप मेरे से पूछेंगे कि टायर 2 की प्रॉब्लम्स क्या है, वो बहुत अलग होती है टायर 1 से। सही बात है। लाइफस्टाइल हो गया, कंजम्पशन हो गया, बिहेवियर हो गया, बहुत अलग है। कुछ चीज़ें जो टायर 1 के लिए बनी है वो टायर 2 के लिए नहीं है। पॉपुलेशन ज़्यादा टायर 2 में, तो जब भी एक फाउंडर जो टायर 2 टायर 3 में रहता है, जब उसको कोई आइडिया आता है, तो उसका जब आइडिया आता है उसके बाद 80% जनता है उसके लिए। क्या बात है। वो उसको उस जगह पे ट्राई कर सकता है जहां पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। तो इसीलिए क्योंकि एक कल्चर आ चुका है और कहीं ना कहीं रिलायंस है, जो लोग वहां रहते हैं, आप भी देखिए उनका एजुकेशन बाहर हो रहा है। आज आप देखिए टायर 2 टायर 3 से बहुत सारे लोग बाहर जा रहे हैं पढ़ने के लिए, एक्सपोजर उनको पूरा मिल रहा है। वो कहीं ना कहीं दुनिया जो चल रही है, जो जिस रफ्तार से आगे बढ़ रही है, वो भी समझ रहे हैं। बट जब वो आइडिया सोचना चालू करते हैं तो उनको अपना शहर याद आता है, उनको बड़ा पॉपुलेशन याद आता है, और जब वो कुछ ऐसा आइडिया निकालते हैं जो वहाँ पे फिट हो सके, तो रिजल्ट मिलना चालू हो गया है। तो ये एक लहर है। पहले वेस्टर्न कंट्रीज में हुआ, जब इंडिया में आया तो टायर 1 में हुआ। अब जो टायर 2 टायर 3 के जो आइडियाज़ अभी बाकी है, तो जब हम ये बात करते हैं कि इंडिया जब इतना ग्रो करने वाला है, तो सोचिए जब उस तादाद में जब आइडिया उस शहर से निकलेंगे तो उसके नंबर्स देखिए क्या होंगे और वो किस तरह से इंडिया को आगे ले जा पाएगा। चलिए, तो इसी से जुड़ा मेरा सवाल है, ये जो यंग एंटरप्रेन्योर आपको सुन रहे होंगे, बहुत सारे लोग आपके शहर से होंगे, मेरे शहर से होंगे, कई और सुदूर इलाकों से होंगे जो इस इंटरव्यू को देख रहे होंगे। अपने तजुर्बे से बताइए, किन बातों का ध्यान रखें, क्या चीजें करने से बचें ताकि आपका स्टार्टअप का सपना साकार हो सके? मतलब आपने एक ऐसा सवाल पूछा है, और क्योंकि ये मैं इस एक्सपीरियंस से गुजरा हूँ। हाँ। मेरा फैमिली बिजनेस था, बट जो मैंने बिल्टअप किया 6-7 साल में, आप मानिए जो एक्सपीरियंस आया है वो कोई बुक नहीं बता सकता। तो जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ या जो भी सुन रहा है, आई थिंक अगर वो उस पर अमल कर पाया तो डेफिनेटली चांसेस ऑफ फेलियर कम हो जाएंगे। देखिए, स्टार्टअप के बारे में हम बात करते हैं, बहुत आगे बढ़ रहा है, बढ़ भी रहा है, बट ये फैशन वीक हो गया है। मतलब बहुत सारे लोग सिर्फ इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि आसपास के लोग कर रहे हैं, लोगों को देख रहे हैं, उनको लग रहा है कि यार ये कर लिया तो मैं भी कर लूंगा। डेफिनेटली करना चाहिए, मैं मना नहीं कर रहा हूं कि इसको नहीं करना चाहिए, बट प्लीज देखा देखी मत करिए। सबके सिचुएशंस अलग होते हैं, सबके आइडिया अलग होते हैं, सबके कैपेबिलिटीज अलग होते हैं। आपको करना है, आप इसलिए करिए क्योंकि आपको करना है। क्या बात? आप इसलिए करिए क्योंकि आप कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं। आप इसलिए मत करिए कि आपके घर के बगल वाला कर रहा है या आपके रिश्तेदार कर रहे हैं, या आपने किसी और को देख लिया, यार ये तो इतना बड़ा स्टार्टअप फाउंडर बन गया, इसके पास तो आज सब कुछ, कितना लेविश चीजें इसने बना लिया, मुझे भी बनाना है। देखिए, पहली बात तो जब आप इस चीज को हटा देंगे तो आपके सक्सेस चांसेस बढ़ जाएंगे। दूसरी बात, माइंडसेट इतना स्ट्रांग बनाइए, क्योंकि देखिए स्टार्टअप चालू करना तो बहुत आसान है, बट जो जर्नी है, बिलीव करिए, वो उसमें इतने कांटे आएंगे, इतने कांटे आएंगे, मतलब आपको इतने कांटे चुभेंगे, आपको मानना पड़ेगा कि यार ये कांटे चुभेंगे, लेकिन मैं निकालूंगा और मैं आगे बढ़ूंगा। वो चीज है कि हम अक्सर लोगों को उनके मुकाम से ज्यादा देखते हैं, और वो जो बीच का मेहनत, हमें लगता है कि ये तो कुछ सालों में बन गया, लेकिन उन सालों में हर एक घंटे, मैं पिछली दफा एक इवेंट में किसी से बात करा तो उसमें बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही कि जब आप अपना काम शुरू करते हैं तो नींद, भूख, प्यास सब कुर्बान करनी पड़ती है, और एक एक दिन ऐसा सब कुछ करने के बाद भी कई बार कुछ नहीं होता है। देखिए, मैं बोलता हूं, मैं पहले भी ये बातें मैंने किया है, जब आप स्टार्टअप चालू कर रहे हैं ना, आपको अपना हेल्थ, आपको अपना वेल्थ और आपको अपना रेपुटेशन, ये तीनों आपको दांव में लगाने पड़ेंगे। क्या बात है। क्योंकि आप जब ज़्यादा टाइम देंगे, जब आप स्टार्ट करते हैं तो आप हर एक चीज़ खुद से करते हैं। जब हमने भी स्टार्ट किया, मैंने भी बॉक्स उठाया है। वेल्थ, क्योंकि आपको नहीं पता, या तो आपका पैसा किसी और का पैसा या तो जा सकता है या आ सकता है। सोचिए, खुद के घर का पैसा या आपने लेके आया किसी और वो चला गया तो क्या होगा। और रेपुटेशन, आप सक्सेस हो गए तो दुनिया वाहवाही करेगी, अगर आप फेल हो गए
तो वही दुनिया काटने को दौड़ेगी। जब हमने स्टार्ट किया, यकीन मानिए मतलब हमने कम नहीं सुना है। सब यही बोलते थे कि पैसा बर्बाद कर देगा, क्या बिजनेस करता, क्या बिजनेस में आ गया, कहाँ तुम स्टील में बिजनेस करते, मसाले क्या होता, लोग हंस रहे थे। आज यही मसाले ने इतना नाम दिया है, वही लोग आके बोलते हैं यार कमाल कर दिया। मतलब तो ये 3 चीज़ों का बहुत मतलब खास कर दाव में लगेगा। और जैसे मैं आपसे भी बात करता कि माइंडसेट आपको स्ट्रांग रखना है, कुछ भी आ जाए, बिल्कुल आंधी आए तूफान आए, क्योंकि आपका डिसीजन था। बिल्कुल आपने किसी को देख के स्टार्टअप चालू नहीं किया, जो सबसे पहला चीज था। मतलब मैं जो सभी को बोलना चाहूंगा, कर रहे हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए उतरी मार्केट में, समय लगेगा ना, तो ये ओवरनाइट बनेगा। अगर ओवरनाइट बनाए तो समझ लीजिए क्या कि उसमें कुछ ना कुछ दिक्कतें थी, वो कभी भी गिर सकता है। सही बात है। जो आप तरीके से बनाएंगे वो हमेशा रहेगा। 3 साल 5 साल 10-10 साल भी लग जाएंगे, तो माइंडसेट स्ट्रांग रखना पड़ेगा। अगर आपने ये 2 चीज कर लिया, बिलीव मानिए बाकी तो सब बहुत सारी छोटी छोटी चीज आते रहेंगी। आप ये सीखेंगे, आप वो सीखेंगे, आपको ऐसा करना है, आपको वैसा करना और है। एक एक्साइटमेंट भी होती है, मतलब आप किसी चीज को बनते हुए देखते हैं तो एक एक्साइटमेंट अरे भी आप होती है। मेरे से पूछिए, यकीन मानिए कि मतलब ये चीजें मतलब बना है जॉब, मतलब जो नींद आती है और जो सेटिस्फेक्शन लगता है क्या बात। लाइफ में कुछ किए हैं वाकई। वरना पैसा तो देखिए बहुत लोगों के पास है, बहुत कुछ मिल भी जाता है, सही बात। बट अगर आप मेरे से पूछेंगे मेरा सेटिस्फेक्शन लेवल, मैं यही चीज बोलता हूँ कि मतलब यार कुछ तो बना है, मतलब बनाए हैं, चाहे जैसा भी किए, क्या बात है। कम किए, ज्यादा मेहनत किए, कम किए, जो भी आज 6-7 साल की जर्नी है, शायद उसके पहले की जर्नी मुझे मतलब कोई एक्साइट नहीं करती, सही बात। बट ये 6-7 साल सुपर लेवल पे एक्साइट करता है। चलिए, लेकिन आप जिस सेगमेंट में हैं उस सेगमेंट में कंपटीशन बेहिसाब है, और मैं इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि आप न सिर्फ एक बड़ी ऐसे सेगमेंट में हैं जहां कंपटीशन की कमी नहीं है, दूसरा आप जिस जगह पे ये से बिजनेस शुरू कर रहे हैं वहां पर कंपटीशन का लेवल अलग ही होगा। मतलब आपको, आप समझ रहे होंगे मेरी बातों मैं को। समझ रहा हूं तो बिल्कुल। ये कंपटीशन से कैसे मतलब आप इस कंपटीशन को कैसे देखते हैं? देखिए, जिस धंधे में कंपटीशन नहीं वो धंधा ही नहीं, सबसे पहली बात। चलिए। आप मतलब इतने करोड़ों की आबादी के देश में बैठे हैं, इतने माइंड्स हैं, तो देखिए जो धंधा अच्छा चल रहा है उसमें कंपटीशन आएगा। और ये हिस्ट्री रहा है कि बड़े बड़े बिजनेस कंपटीशन से बने, कोई और अच्छा बनता है, कोई और अच्छा बनता है। भाई गूगल के पहले भी दूसरे बहुत सारे कंपटीशन थे, वो गूगल को खरीदना भी चाहते थे, मतलब बट आज देखिए गूगल कहाँ पहुंच गया। तो कंपटीशन तो देखिए आपको स्ट्रांग बनाता है। मैं ये मानता हूं कि जब कंपटीशन है तब ज़्यादा चांसेस है आपको आगे बढ़ने का। हमारे फील्ड में भी था, स्ट्रांग कंपटीशन है, मतलब इतना स्टिकीनेस है कि सब यही बोलते हैं कि इस कंपटीशन में आप कैसे नाम बनाएंगे। बट जब भी आप एक स्टार्टअप चालू करो तो एक बिजनेस में आगे बढ़ रहे होते, तरीके आपको मिलते हैं। मार्केटिंग में बहुत सारी स्ट्रेटेजीज पे बात किया गया है, बट एक स्ट्रेटेजी है जो मैं हमेशा से फॉलो करता आया हूँ, कभी पढ़ा था, अप्लाई करने का मौका मिला। एक स्ट्रेटेजी होता है ब्लू ओशन रेड ओशन। ओके। रेड ओशन वो होता है जहां पूरी कंपटीशन फाइट कर रही होती है। ब्लू ओशन वो होता है जहां आप अपना एक तरीका बनाते हैं और वहां पे मार्केट बिल्टअप करते हैं, एक लेवल तक पहुंचते हैं, फिर आप रेड ओशन में आते हैं बड़ा शेयर लेने के लिए, फाइट करने के लिए। सो आज भी मैं रेड ओशन में अभी तक मैं एंटर नहीं किया हूं, मतलब समझिए अभी भी रेड ओशन बाकी है। जब मैं 300-400 का धंधा पहुंच जाऊंगा तब मैं रेड ओशन की तरफ आऊंगा, सबसे फाइट करूंगा। मैंने अपने लिए एक नया तरीका बनाया। जब सब कोई ऑफलाइन बेच रहे थे, मैंने ऑनलाइन बेचना चालू किया। जब सब कोई पाउडर बेच रहे थे, मैंने खड़े मसाले बेचना चालू किया। ये 2 ऐसे चीजें थी मतलब हमारी जर्नी में जहां लोगों का फोकस ही नहीं था। मार्केट बड़ा था बट वो उसको जनरली छोटा सा मान के काम करते, जबकि दोनों बहुत बड़ा था। और ये भी था कि शायद वो इतनी इजी अवेलेबिलिटी की जिसकी आप बात कर रहे थे कि वो हर जगहों पे लोगों को एक्सेस था। हाँ। लेकिन वही था कि उसमें क्वालिटी का बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है। आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो फ़र्क पैदा करनी होती हैं। एक आखिरी सवाल, आपने अभी बात की कि अब आगे की जर्नी बढ़ाएंगे, क्या एक्सपेंशन प्लान है, क्या विस्तार की योजना है? मतलब कुछ खबरें रिटेल सेगमेंट्स से भी आई हैं। सो देखिए, अभी तक ज़ॉफ एक ई कॉमर्स फर्स्ट ब्रांड रहा है। आज भी लगभग 80% हमारा बिजनेस ई कॉमर्स और क्विक कॉमर्स से आता है। बट इंडिया का जो सबसे बड़ा मार्केट है आज भी, अगर 80-85% मार्केट की बात करें, वो है ऑफलाइन। इंडियन पॉपुलेशन का मेजर बाइंग ऑफलाइन होता है। तभी आप देखेंगे जब ये कोविड का लहर भी आया था, हम ऑनलाइन की बहुत बातें किया करते थे। डेफिनेटली ऑनलाइन में बूस्टअप मिला है, लोगों का बिहेवियर चेंज हुआ है, बट फिर भी आज ऑफलाइन एक बहुत बड़ा शेयर लेके रखा है आज। सो हम लोग ऑफलाइन में एंटर कर चुके हैं, धीरे धीरे अपना बेस बनाना चालू कर रहे हैं। क्योंकि एक चीज़ और भी है, जब आपको ऑनलाइन में एक्सेप्टेंस आ जाता है, जब प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट हो जाता है, तो ऑफलाइन पे ईजी हो जाता है। तो आज हम जब ऑफलाइन की तरफ बढ़ रहे हैं तो मार्केट में लोग जानते हैं थोड़ा सा ज़ॉफ करके एक ब्रांड है, उतना रेजिस्टेंस नहीं है। वरना जब आप ऑफलाइन में कोई नया प्रोडक्ट लेके जाते हैं ना, तो मार्केट में रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा आता है।
तो उतना रेजिस्टेंस नहीं है, हमारा ऑफलाइन जर्नी चालू हो गया है और नेक्स्ट 3 इयर्स ऑनलाइन तो बढ़ता रहेगा। हम ऑफलाइन पे अब रफ्तार पकड़ना चाहते हैं ताकि आने वाले 3 साल में जो हमारा बिजनेस है, जो अभी 80% और 20% है, लगभग 50% हो जाए। चलिए, हमारी भी शुभकामनाएं आपको, और इसी तरह से भारत की तरक्की में, भारत की ग्रोथ स्टोरी में आप जैसे स्टार्टअप अपना योगदान देते रहें। बहुत अच्छा लगा आकाश, अच्छी बातचीत रही, और आगे भी इस तरह की चर्चाओं में हम आपको आमंत्रित करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो ये था आज का स्टार्टअप मंत्र, और यकीन मानिए ये जो शो है ये आपको इंफॉर्मेशन तो दे ही रहा है, इंस्पायर भी कर रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी ये चर्चा आपको पसंद आई हो। कोई सुझाव हो तो यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में डालिए। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।